हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। तो स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपना जो मैथमेटिक्स की बेसिक कैलकुलेशन की हमने जो सीरीज़ चला रखी। तो लास्ट टाइम पे हमने पढ़ा था कि 100 के आसपास वाले नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। उसमें हमने 100 से जो बड़े नंबर थे उनकी मल्टीप्लिकेशन हमने देख ली थी, ये जैसे देख ली थी। आज थोड़ा छोटे नंबर वाले को भी देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 96, 100 से छोटे पूछ सकते हैं ना, 96 और 88, 100 से थोड़े थोड़े छोटे। इनमें हम क्या रूल लगाएंगे। तो ये जैसे 96 है तो 100 से कितना कम है, 4, क्योंकि कम है तो माइनस। 88 कम है तो माइनस कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया 48। ओके, अब इधर देखिए, या तो इन दो को ऐड करो या इन दो को ऐड करो, जो आपको आसान लगे। आंसर सेम आएगा, मैं करके बता देता हूँ। जैसे अगर मैं इनको ऐड करूँ 88 प्लस -4, यानी कि 88 माइनस 4 होगा, 84 है। अब ऐसे भी करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा। 96 माइनस 12, 84 ही आना है, बस यही आंसर हो गया। ठीक है, तो ये 100 से थोड़े कम वाले नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करना है, इसका ये तरीका है। इसी तरह से 1000 से थोड़े कम नंबर हैं उनको कैसे मल्टीप्लाई करना है, तो इधर देखिए, जैसे 992 और 987, तो ये 1000 से कितना कम है, -8, और ये कितना कम है, -13। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 13 इंटू 8, 104, ये 104 आया। क्यों आया 104? पॉजिटिव आएगा। देखिए नेगेटिव नेगेटिव भी मल्टीप्लाई पॉजिटिव, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई पॉजिटिव। ओके, अब अगेन इसको ऐड करो या इसको ऐड करो। फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐड कर रहा हूँ तो कितना आएगा, 979। ऐसे भी करेंगे आप तब भी सेम आएगा, यू कैन ट्राई। सो दिस इज़ आवर आंसर। ये चीज़ समझ में आई आपको। अब ऐसा भी केस हो सकता है कि एक नंबर तो 100 से बड़ा हो, एक छोटा हो, या 1000 से बड़ा हो और 1000 से छोटा हो। तो वहाँ पे देखिए, तो ये देखिए जैसे कि ये एग्जांपल देखिए, 1012 989, तो इधर +12 और इधर -11, और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर 1000, यानी कि यहाँ पे आपको कुछ भी लिखना नहीं है, और इन दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखनी है, और इसके सामने नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि माइनस की और पॉजिटिव की मल्टीप्लाई माइनस। अब सेम वही करना है, इनको ऐड करो या इनको ऐड करो। तो जैसे मैं इसको कर रहा हूँ, मुझे आसान लग रहा है, क्योंकि 12 में से 11 ही माइनस करने हैं, तो 1001 आएगा। अब ये 1001 1000 है, मतलब इतने हज़ार के नोट है, इतने हज़ार के नोट है, उनमें से 1000 के नोट में से ये माइनस कर दिया। तो क्योंकि 1000 को मैंने हटा दिया यहाँ से, तो 1000, और 1000 में से माइनस किया इसको, तो क्या बचेगा, 868। ये आंसर है। बात समझ में आई? एक बार और इसका एग्जांपल देखिए और आपको क्लियर हो गया। देखिए फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 8, यहाँ पे -8, तो सेम यही रखना है, दोनों की मल्टीप्लाई, क्योंकि नेगेटिव आएगा तो 64 नेगेटिव, और इसको ऐड करेंगे 1000। उस 1000 1000 यानी कि क्या है, 1000 के 1000 1000 के नोट हैं, 1000 के नोट 1000 हैं, उनमें से एक में से ये माइनस किया तो कितना आएगा, 936। अब क्योंकि एक नोट को हमने निकाल दिया तो कितने नोट बचे, 999 बस, और इधर 936। ये आंसर हो गया। प्रैक्टिस होने के बाद इसी के क्वेश्चन ये इतने स्टेप में भी नहीं होते, एक लाइन में हो जाते हैं। जैसे कि ये एक लाइन में किया हुआ क्वेश्चन, 1007 993, तो इधर 7 आएगा, इधर -7 आएगा, मल्टीप्लाई आएगी 49, और इसको और 7 को ऐड करेंगे तो 1000 आएगा, तो एक नोट में से 49 को माइनस करेंगे 951, और इधर 999 आंसर। ऐसे ही होता है, मैं आपको करके दिखा सकता हूँ। देखिए 1006 फॉर एग्ज़ाम्पल, और 994, ठीक है। और भी आप रेंडमली कोई भी आंसर नंबर चूज़ करके ट्राई कर सकते हैं। तो इधर क्या आएगा, देखो ये 6 ज़्यादा है, 6 कम है, 36, यानी कि, और देखिए इसमें और 6 ये 1000 में से यहाँ पे तो 999 आ गया, ठीक है। और 1000 के नोट में से 36 माइनस हो गया तो 0, तो सॉरी 964। ये आंसर आप ट्राई कर सकते हैं। और भी कोई रैंडम नंबर, ये देखिए ये एकदम रैंडम नंबर है, ठीक है। 1011 और 986, तो इसमें क्या करना है,
तो ये 11 ज़्यादा है और ये 14 कम है, तो 11 को और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 154, तो 1000 के नोट में से 154 माइनस करेंगे तो 846 आ गया स्टार्टिंग में। ओके, और इसको और 11 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 997, और उसमें से 1000 का नोट साइड में करके उसमें से माइनस किया था तो 996 बचा, ये आंसर। एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, सॉरी, और सॉरी ये ज़्यादा छोटा हो जाएगा, 9 के आसपास होना चाहिए, 9 और ये 2 ले लिया जाएगा, ठीक है। तो ये कितना ज़्यादा कम है 8 और ये कितना ज़्यादा 9, तो 9 8 जा 72, तो 1000 में से 72 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 72 को माइनस करेंगे 928, और ये इसमें 9 ऐड करेंगे तो 1001, तो 1000 को, ये आंसर आ गया, चेक कर लेना, ठीक है। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं हाफ ऑफ द बेस की। हाफ ऑफ द बेस का मतलब क्या है, अभी हमने 100 के आसपास वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, अब हम करते हैं 100 के हाफ यानी कि 50 के आसपास वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो सीखते हैं। जैसे कि 52 एंड 54, 100 का हाफ है 50, 50 के आसपास वाले नंबर, इनको अगर मल्टीप्लाई करना है तो सेम करेंगे, इधर 50 से कितना ज़्यादा है 2, ये कितना ज़्यादा है 4, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 8। ओके, अब इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आया 56, या इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने इन दोनों को ऐड किया तो 56 आया, इसका हाफ करो, इसका हाफ करना है क्योंकि 100 का हाफ था तो इसका भी हाफ करो, 28 और 08, यही आंसर है। बात समझ में आई। तो ये 100 का हाफ ऐसे ही, अब ये एक ही स्टेप में होता है एक्चुअली, इधर देखिए, ये 7 ज़्यादा है, ये 2 ज़्यादा है, तो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14। अब देखिए, अब 52, सॉरी हाँ 52 एंड 7 59, अब इसका हाफ करना है तो 58 का तो हाफ आता है ना, 59 का 58 का हाफ आता है, 58 का हाफ हो जाएगा 29, और इधर कितना था 14 था, तो बाकी जो बचा 100 का हाफ किया 50, ये 50 इसमें 14 में ऐड करेंगे तो 64, ये आंसर हो गया। बात समझ में आई, ये 50 ऐड हुआ। इसी तरह से 1000 के हाफ 500 के आसपास वाले नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई करना है। जैसे ये 500 से कितना ज़्यादा है 4, ये 500 से कितना ज़्यादा है 8, दोनों को मल्टीप्लाई किया 32, क्योंकि 1000 की बात हो रही है तो एक ज़ीरो इसमें लगेगा। भाई 1000 का हाफ 500 में 3 डिजिट आते हैं तो 3 डिजिट होने चाहिए, तो 32 2 डिजिट हो गए, 1 डिजिट इधर आएगा, इधर नहीं लगाएंगे, इधर लगाएंगे। ओके ओके, अब इसको ऐड करो तो 512, हाफ करो 256, जैसे यहाँ पे किया था, इसको ऐड किया 56, हाफ किया 28, ऐसे ही इसको 52 और 7, या फिर 57 और 2 59 ही आना है, तो 59 का तो हाफ सीधा सीधा हमारे से हो नहीं रहा, तो 58 का हाफ कर देंगे और फिर 50 इधर ऐड कर देंगे, तो 58 का हाफ किया 29 और 50 इसमें ऐड कर दिया, 14 था तो 50 ऐड किया तो 64। सेम यहाँ पर करेंगे अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो। फॉर एग्जाम्पल अब कम वाले में देखिए, ये 500 से के आसपास है लेकिन 500 से कम है, तो -2 -7 दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 14 0। अच्छा, इसको ऐड करें तो 491, तो 491 यानी कि 490 का हाफ करो 245, और जो एक बचा 1000 उसका हाफ 500 इधर ऐड कर दो 500, तो 514 और 245, ये आंसर। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब ऐसा भी हो सकता है एक बड़ा और एक छोटा, तो ये आप ट्राई कर सकते हैं, आपका आंसर ये आता है कि नहीं, ठीक है, ये आपके लिए। चलिए, ये हाफ ऑफ द बेस ये भी हमने कर लिया, तो 100 के आसपास वाले नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, एक 100 से बड़ा है, एक 100 से छोटा है, वो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों 100 से छोटे हैं उनका कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से बड़े हैं दोनों ही, और 1000 के केस में भी, 1000 के हाफ के केस में भी, सब हमने ये चीज़ देख ली है। अब आपको प्रैक्टिस करनी है, अलग अलग अपनी मर्ज़ी से नंबर लीजिए और फिर चेक कीजिए कि वेदर योर आंसर इज़ करेक्ट और नॉट। अब आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं स्क्वायर ऑफ अ नंबर टॉपिक। स्क्वायर ऑफ अ नंबर, स्क्वायर ऑफ अ नंबर में ये देखिए बेसिक जो चीज़ है। चलो स्क्वायर ऑफ अ नंबर स्टार्ट करेंगे अभी थोड़ी देर में, पहले ये कर लेते हैं। इधर देखिए
अगर ऐसे दो नंबर होते हैं जिनका यूनिट डिजिट्स के सम का, हमने ना ऐसे दो नंबर्स की मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिनके यूनिट डिजिट्स का सम 10 आता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 83 87 है, तो इसका यूनिट डिजिट्स 3, इसका 7, 3 और 7 10, और बाकी जो डिजिट बच गया वो सेम है। तो देखो सेम है, यहाँ पे भी देखिए 2 और 8 10, और बाकी सेम। यहाँ पे देखिए 4 4 सेम है, और ये 3 सेम है। ठीक है, तो उनकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? तो आसान है बहुत। क्या करना है आपको, लास्ट के दोनों डिजिट्स जो यूनिट प्लेस पर उनकी मल्टीप्लाई करो, लिख दो। 21 आ गया, 7 × 3 21 हो गया। अब जो डिजिट बचा, क्योंकि दोनों सेम है फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसको एक नंबर आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 8 9 जा, इससे अगला नंबर क्या है 9, 8 9 जा 72, बस आंसर आ गया। सेम इधर देखिए 8 2 जा 16, 6 7 जा 42, आंसर। 3 7 जा 21, 4 5 जा 20, आंसर। 2 8 जा 16, 5 6 जा 30, आंसर। ये टाइप 1 हो गया। तो दूसरे टाइप में क्या आ सकते हैं कि यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है, जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, यूनिट प्लेस पर इनका सम अभी 10 नहीं 5 है। 10 की बजाय कितना है 5। इनका अगर मल्टीप्लाई करने को आ जाए तो कैसे करेंगे? तो इसमें थोड़ा सा हमें हल्का सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, वो ज़्यादा नहीं है। इन यूनिट प्लेस वाले डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 0 4 बिल्कुल सेम, ठीक है। अच्छा, बाकी जो बचा, ये 6 बचा ना, 6 को 6 से ही मल्टीप्लाई करो। 6 6 जा 36, और 6 का हाफ इसमें ऐड कर दो। 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया 36, और 6 का हाफ कितना हो 39, तो 39 लिख दो, बस आंसर आ गया। यानी कि यहाँ पे भी देखिए ये 2 है यूनिट डिजिट, ये 3 है, मल्टीप्लाई किया दोनों को आ जाए 6, और 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया 64, प्लस 8 का हाफ 4, यानी कि 64 + 4 68, तो 68 और 06, ये आंसर आ गया। बात समझ में आ रही है? 2 और 3 को मल्टीप्लाई करो, 6 आ गया, और 4 4 16, और 4 का हाफ 2, तो 16 + 2 18 06, आंसर। अब यहाँ पे समझिए 4 × 1 4 हो गया, समझ में आ गया। 3 × 3 9, और 3 का हाफ 1.5, तो ऐड करेंगे तो 10.5। तो एक्चुअल में ये हमने यहाँ पे डेसिमल का कोई नहीं है, तो ये क्या 100 में लेंगे तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इसको हमने एक्चुअली 10 से मल्टीप्लाई करनी है। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10.5, तो 10 से मल्टीप्लाई करें 105 आ गया, बस आंसर। बात समझ में आई? अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए, जैसे यहाँ पे है 1.5, तो वो ऐड कर दिया, जो भी नंबर आएगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करके लिखना है। 3 × 2, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझ में आएगा। 3 × 2 6 हो गया, ओके। अब 5 × 5 25, और 5 का हाफ 2.5, तो 25 और 2.5 27। देखिए मैं इसको थोड़ा सोल्व कर देता हूँ, आपको समझ में आएगा। देखिए 2 × 3 6, प्लस 5 × 5 25 25, प्लस 5 का हाफ ऐड करेंगे, हाफ ऑफ 5 ऐड करेंगे, समझ में आई? और लास्ट में ये प्लस में, ये प्लस में नहीं है, ये तो साथ में लिखा, बाद में लिखी हुई डिजिट्स है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 25, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 और 5 का हाफ 2.5, तो 27.5, इसको 10 से मल्टीप्लाई करो 275, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, और लास्ट में क्या है 6, ठीक है, ये आंसर है। ओके, ठीक है। यहाँ पर इस जीरो की बजाय ये इस जीरो के स्थान पे 5 आ गया है, ये जो 0.5 था ना वो आ गया है। चलिए ये भी हो गया। अब बात करते हैं स्क्वायर ऑफ अ नंबर की। ये स्क्वायर ऑफ अ नंबर। अब जो ट्रेडिशनल जो मेथड है स्क्वायर ऑफ अ नंबर निकालने का, कि दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, वो तो है ही है, बट हमें उस तरीके से नहीं करना, मतलब शॉर्टकट तरीके से करना है। तो एक आइडेंटिटी लगती है। देखिए कोई भी अगर दो नंबर है, एक नंबर है ए प्लस एक नंबर है बी, और इनका अगर स्क्वायर कर देते हैं तो एक फॉर्मूला होता है, ए² + 2ab
प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो कैसे करना है देखिए इधर। जैसे 63 है तो हम इसमें क्या करेंगे, 63 को 60 + 3 कर लेंगे। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, स्क्वायर ऑफ नंबर में आपको 1 से 30 तक का, 1 to 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। ओके, 1 to 30 तक के स्क्वायर आपको याद हो। जैसे 1 का स्क्वायर है 1, 2 का स्क्वायर है 4, 3 का स्क्वायर है 9, 4 का स्क्वायर है 16, इसी तरह से 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर क्या है 121। ये मैंने सिखाया भी था इसको शॉर्टकट तरीके से। ऐसे ही 12 का स्क्वायर है स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर 169, 15 स्क्वायर 225 एंड सो ऑन अप टू 30 यू शुड नो। लास्ट इसका 30 का स्क्वायर 900, ये तो पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। तो ये हो गया 60 + 3। अब इसमें हमें फॉर्मूला यही लगा देना है। तो ऐसे अगर लगाएंगे तो 60 का स्क्वायर 3600, प्रैक्टिस करने से आ जाएगा। 60 का स्क्वायर 3600 प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू दिस, 2 इंटू 3 6 आ गया, इंटू दिस 6 इंटू 6 30, तो 360 आ जाएगा। तो 3600 + 360 यानी कि 3960 प्लस दिस का स्क्वायर, तो 3969 ये आंसर आ गया। ओके, प्रैक्टिस के बाद आप ये कर पाएंगे। तरीका मैंने बता दिया है, प्रैक्टिस आपको करनी है। 67 का स्क्वायर अगर कर रहे हैं तो 60 + 7 का स्क्वायर यानी कि 60 का स्क्वायर 3600। ये मैंने कैसे किया देखिए, 3600 प्लस 2ab 7 इंटू 2 14, 14 इंटू 6 84, तो 84 ओके 840 हो जाएगा एक्चुअली। 2ab प्लस 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49। तो इन दोनों को अगर आप देखें तो 889 हो गया है, 889 और ये 3600, तो 4489, 4489 दिस विल बी आंसर। सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट दिस। स्क्वायर का समझ में आ गया, ये ट्रिक हमने लगानी है, दिस वी हैव टू यूज। ओके, अच्छा, इसी मेथड से आप ट्राई कीजिएगा। 122 का स्क्वायर, इसमें क्या करना है, चलो मैं ये करके बता देता हूँ। तो 120 + 2, इसको हम लिख सकते हैं 120 + 2 का स्क्वायर। तो 120 का स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 12 480 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो 484 यानी कि ये आंसर आ जाएगा 114 और 400 884। दिस विल बी द आंसर। आप चेक कर लेना, देखिए 400 और 400 800, 880 और 884, और आगे तो सेम रहेगा ही। ठीक है, सिमिलरली ये आप ट्राई कीजिएगा। ओके, और ये हमने बता दिए। तो स्क्वायर का हो गया। स्क्वायर कैसे निकालते हैं आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा। बहुत सारे नंबर्स हैं, मैं कुछ आपको नंबर्स दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल यू कैन ट्राई 79 स्क्वायर, ओके, और 53 स्क्वायर एंड 108 स्क्वायर, 69 स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, इतने तो मिनिमम आपने ट्राई करना ही है। इसके अलावा भी कुछ नंबर अपनी मर्जी से लेके कर सकते हैं। अब स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। लेट्स गो फॉर द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले समझते हैं स्क्वायर। स्क्वायर तो आप जानते ही हैं, एक नंबर को उसी से हमने मल्टीप्लाई कर दिया
तो हम बोल सकते हैं कि इसका हमने स्क्वायर कर दिया और जो आंसर आएगा वो उसका स्क्वायर है। तो 5 का स्क्वायर 25 सिंग। और अब देखिए ये 25 आ गया। 25 अगर हम ये पूछ लें कि 25 किस नंबर का स्क्वायर है, तो यानी कि हम क्या पूछ रहे हैं कि 25 का स्क्वायर रूट क्या है। अगर हम ये पूछ रहे हैं सिंपल भाषा में कि 25 किस नंबर का स्क्वायर है, यानी कि हम ये पूछ रहे हैं कि 25 का स्क्वायर रूट क्या है। ओके, तो ये मीनिंग होता है, यानी कि व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 25। इट मीन्स कि भाई जो आंसर आएगा 5 उसका स्क्वायर करने पे ये मिलेगा हमें, दैट्स इट। जैसे कि 36 है, उसका स्क्वायर रूट कर दिया, तो 36 किस नंबर का स्क्वायर करने पर आता है, तो 6 का करने पर आता है। 6 इज़ द आंसर। ओके, फॉर एग्जांपल 169 है। ओके, 169 है, तो इसका स्क्वायर रूट पूछ रहा है कोई, यानी कि वो ये पूछ रहा है कि भाई किस नंबर का स्क्वायर करने से 169 आएगा, तो 13 का करने से आएगा। ओके, तो जैसे कि मैंने बताया था आपको 1 to 30 तक तो आपने स्क्वायर पता होना चाहिए। जैसे कि भाई 900 का स्क्वायर रूट पूछ रहे, तो क्योंकि आपको पहले पता होगा कि भाई 30 का है, तो 30 आंसर आ जाएगा सीधे से। उसके बाद देखिए, अगर कोई भी 4 डिजिट के नंबर है, ABCD कोई भी 4 डिजिट से नंबर बना है, तो उनका स्क्वायर रूट 2 डिजिट का आंसर आएगा। 2 डिजिट का आंसर आएगा। अभी देखेंगे हम बहुत सारे, इन सब का आंसर 2 डिजिट के आएंगे। 5 डिजिट का है, उसका स्क्वायर रूट करना है, तो 3 डिजिट का आंसर आएगा। ओके, अब स्क्वायर रूट इधर देखिए, अब 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1, 2 का करते हैं तो 4, 3 का स्क्वायर करते हैं 4, 4 का करते हैं 16, 5 का करते हैं 25 एंड सो ऑन। इन सब में आप देख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर करने पे जो आएगा, तो ये तो यहाँ तक तो चलो सिंपल ही है। 4 का स्क्वायर करने पे 16 आया, तो यूनिट प्लेस पर देखिए 6। 5 का स्क्वायर करने पर 25 आया, तो यूनिट प्लेस पर 5। 6 का स्क्वायर करने पर 36 आया, तो यूनिट प्लेस पर देखिए 6। 7 का स्क्वायर करने पर 49, तो यूनिट प्लेस पर देखिए 9। 8 का स्क्वायर करने पर 64, यूनिट प्लेस पर 4। 9 का स्क्वायर करने पर 81, यूनिट प्लेस पर 1। इनमें हमने एक कॉमन चीज़ देखी कि अगर यूनिट प्लेस पर हम ये कह सकते हैं कि अगर यूनिट प्लेस पर 1 है या 9 है, तो यानी कि किस जो भी नंबर है, यहाँ पे देखिए 1 के और 9 के स्क्वायर करने पर कोई भी नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पर 1 है या 9 है, तो उसको स्क्वायर करने पर जो आंसर आएगा यूनिट प्लेस पर 1 आएगा। कोई भी नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पर 2 है या 8 है, तो स्क्वायर करने पर 4 आएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि भाई अगर कोई नंबर ऐसा है जिसके यूनिट प्लेस पर 4 है और उसका हमने स्क्वायर रूट करना है, कोई भी नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पर 4 है, देखो यही है एग्जांपल बताते हैं, इसके यूनिट प्लेस पर 4 है, इसका हमने स्क्वायर रूट करना है, इसका हमने स्क्वायर रूट करना है। तो एक बात पक्की है कि इसके आंसर में 2 डिजिट आएंगे ना, AB। तो जो B की वैल्यू है यूनिट प्लेस पर, या तो वो 2 होगी या 8 होगी। बात समझ में आई? अगर कोई नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पर 9 है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए ये एक नंबर है, इसके यूनिट प्लेस पर 9 है और इसका अगर हमें स्क्वायर रूट करना है, तो आंसर जो होगा 2 डिजिट का आएगा। पहली तो बात पहले बता देता है, यहाँ पे देखिए 4 डिजिट का नंबर है, 4 डिजिट का नंबर 2 डिजिट का आंसर आएगा। और ये जो यूनिट प्लेस का डिजिट होगा, तो इस यूनिट प्लेस पर या तो 3 आएगा या 7 आएगा। अब उसमें से क्या आएगा वो बताएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ से पता चल रही है। अब इनको सोल्व करते हैं। देखिए सोल्व कैसे करते हैं, तरीका देखिए। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, 1849। तो सबसे पहले आपने जो भी ये नंबर दिए गए हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना। जैसे एक पार्ट ये हो गया 2 डिजिट का, एक ये। और पहले वाले को देखो क्या है, 18 है, 1800 यानी कि 1849 है। आप ये देखो ये किन 2 नंबर्स के परफेक्ट स्क्वायर के बीच में है। तो आप देखेंगे कि 40 का स्क्वायर 1600 होता है, 50 का स्क्वायर 2500 होता है। 40 का स्क्वायर इधर मैं साइड में कर देता हूँ, देखिए 1849 है ना। तो देखिए
50 का स्क्वायर 2500, 40 का स्क्वायर 1600, ये इन दोनों के बीच में है। क्लियर? इसका मतलब इसका जो आंसर है 40 से बड़ा है, 50 से छोटा है, यानी कि 41, 42, 43, 44 समथिंग हो सकता है, क्योंकि लास्ट में 9 है। तो 9 है तो हमने बता दिया, यहाँ से देखो लास्ट में 9 है, 9 है तो या तो 3, यानी कि या तो 43 या 47, बात समझ में आई? या तो 43 या 47, इनमें से कौन सा होगा? तो हम क्या करते हैं, 45 का स्क्वायर देखते हैं। 45 का स्क्वायर ये सबसे पहले बता दिया था, जिसके यूनिट प्लेस पर 5 हो उसको स्क्वायर करना है, तो कैसे आएगा? 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, और ये 25, ये आया ना 45 का, यानी कि 45 का तो इससे बड़ा आ रहा है। 45 का स्क्वायर ही इससे बड़ा है, तो 47 तो हो ही नहीं सकता इसका, यानी कि इसका जो स्क्वायर रूट है 43 इज़ द आंसर। बात समझ में आई? 43 इज़ द आंसर। सिमिलरली रैंडमली मैंने ये एग्जांपल लिया था समझाने के लिए, इसको मैं चूज़ कर लेता हूँ। ओके, तो 67 को लेंगे सबसे पहले। 67 को देखेंगे भाई किन दो नंबर्स के बीच में यार। तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का 81,000 होता है, सॉरी मतलब 90 का। देखिए तो यानी कि 8 का 64 होता है, तो 80 का हो जाएगा 6400। 9 का 81 होता है, तो 90 का हो जाएगा 8100। हालांकि इसकी करने की ज़रूरत नहीं होती, मैं बता रहा हूँ बस, स्टार्टिंग है ना, प्रैक्टिस करेंगे, अब कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं, तो ऐसे पता चल जाता है। 85 का चेक कर लो, बस सीधी सी बात है। 85 का 72, 25, 72, 25, 85 का देख लिया हमने। तो यहाँ पे 4 है, 4 में देखिए 4 का मतलब है कि या तो 2 या 8, तो यानी कि तो 72, हाँ, यानी कि अगर 4 आ रहा है, इसका स्क्वायर किसी नंबर का स्क्वायर करने पर 4 आया, तो इसका मतलब है या तो वो यूनिट प्लेस पे या तो 2 है या 8 है। तो अगर 82 होगा, अगर 82 होगा तो ये, क्योंकि 85 का अभी हमने चेक किया था ना, 85 का स्क्वायर किया तो 72 आ रहा था, यानी कि 67 से बड़ा आ रहा था, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? 82 इज़ द राइट आंसर। इसी तरह से आपने इन सब ये जो बाकी क्वेश्चन हैं इनकी प्रैक्टिस करनी है, देख लीजिए यहाँ से, और ये जो क्वेश्चन है इनकी प्रैक्टिस करनी है। फॉर एग्जांपल इनमें से चलो मैं एक और करवा देता हूँ, कोई भी रैंडमली चूज़ करके ये कर लेते हैं। चलो, तो 6 है लास्ट में, तो 6 से हमें पता चल रहा है कि या तो यूनिट प्लेस पर 4 आएगा या 6 आएगा। चलो इससे पहले हम 57 को देखते हैं। 88 और 7, तो ये आ जाएगा 70 का स्क्वायर 4900, और 80 का 80 का स्क्वायर 6400। देखिए इन दोनों के बीच में ही है ना ये नंबर देखिए इन दोनों के बीच में है ना, ये 5776 ये है ना। तो हमें पता नहीं चल रहा, हम क्या करते हैं 75 का देख लेते हैं। 56 5600 आ रहा है 75 का, यानी कि उससे तो बड़ा आएगा, तो इसका मतलब है 70, और लास्ट में 6 है, लास्ट में 6 है, इधर से देखिए कहाँ गया है 6, या तो 4 या 6, तो यानी कि 76 इज़ द आंसर। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन आप ट्राई कर लीजिए। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।